हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड हम पढ़ रहे हैं इस टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जीपी पे। दिस इज माय थर्ड लेक्चर, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। और जो पिछले दो लेक्चर्स थे उसमें हमने बहुत डिटेल में समझा था अबाउट जीपी। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा था AR n-1 से हम कोई भी टर्म जो जीपी सीरीज का है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें ए क्या था फर्स्ट टर्म, आर क्या था कॉमन रेशियो, ठीक है, एंड एन क्या था जो भी nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज एन। ठीक है। फिर उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसएन बताया था कि अगर सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी सीरीज के एन टर्म का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। या अगर इनफाइनाइट जीपी सीरीज है तो अगर आपको सम फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पिछले दो लेक्चर्स में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो लेक्चर्स थे वो आपको समझ में भी आए होंगे। और अब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग जीपी अब वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ठीक है। और एक सजेशन भी है कि कोशिश करिएगा कि इन लेक्चर वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें। ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक नहीं क्लियर होगा ना, बेसिक्स ऑफ जीपी नहीं पता होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल पाएंगे। और इसीलिए मैं हर लेक्चर वीडियो में नंबरिंग भी कर रही हूँ। ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप इन लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। ओके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो अगर सपोज करिए तीन नंबर है ए एक्स और बी, सपोज करिए तीन नंबर है ए एक्स बी, अगर ये नंबर जीपी में है देन दिस मिडिल नंबर, ये जो मिडिल नंबर है एक्स, दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अदर टू नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर सपोज करिए तीन नंबर है ए एक्स बी, अगर ये तीन नंबर जीपी में है तो इसका मतलब क्या है, ये जो मिडिल नंबर है ये होता है ज्योमेट्रिक मीन किसका, अदर टू नंबर का। ठीक है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा याद है ना, हमने जब मैंने आपको एपी पढ़ाया था तो एपी में क्या था, सपोज करिए ए, ऐसे ही लेते हैं, ये सपोज करिए सेम हम वेरिएबल लेते हैं। सपोज करिए तीन नंबर है, अगर ये एपी में है, ठीक है, ए एक्स बी, अगर ये तीन नंबर एपी में है तो मिडिल नंबर क्या होता था, मिडिल नंबर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू नंबर। ये जो एक्स होता था ये क्या होता था, ये अर्थमेटिक मीन होता था अदर टू नंबर। और एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते थे, a प्लस बी बाई टू करते थे। ठीक है। और ये क्या है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अगर ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो x होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है। और इस x को फाइंड आउट कैसे करेंगे, x को फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट ए बी से। x को कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक। अब ये आया कहाँ से, ये जो अंडर रूट ए बी है ये आया कहाँ से, तो देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि a एक्स बी ये किस में है, ये जीपी में है। तो जीपी हम जानते हैं, जीपी सीरीज में क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम रेशियो लें तो दैट रिमेन कांस्टेंट। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या हुआ, एक्स बाई ए। ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, एक्स बाई ए। और इसका रेशियो क्या हुआ, बी बाई एक्स, बी बाई एक्स। ठीक है, ये क्या हुआ एक्स बाई ए और ये क्या हुआ बी बाई एक्स। ठीक है। पहले टर्म को, ठीक है, टर्म को उसके पीछे वाले से डिवाइड किया जाता है। जैसे ए बी सी ये तीन टर्म है, बी को ए से डिवाइड करेंगे बी बाई ए, सी बाई बी, और अगर यहाँ पे डी होता तो डी बाई सी, ऐसे रेशियो निकालेंगे। ठीक है। तो ये क्या किया, एक्स बाई ए इक्वल्स टू बी बाई एक्स। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, रेशियो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए इक्वल्स टू बी बाई एक्स। ठीक। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर गया, क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, यानी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से फॉर्मूला आया है ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ऑब्टेन फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 160 एंड 5। 160 और 5 के बीच में चार ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 160 और 5 इसके बीच में चार ज्योमेट्रिक मीन, यानी एक x1 x2 x3
x4, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन आपको इसके बीच में फाइंड आउट करना है। तो यानी जो ये जो सीरीज बनी है ये क्या है, दिस इज इन जीपी। 160 x1 x2 x3 x4 और 5 ये किस में है, जीपी में है। इसमें अब देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पता है। तो क्वेश्चन में ए पता है क्या हमें, हाँ ए क्या होता है, पहला टर्म वो पता है, दैट इज 160। और क्या पता है, और हमें पता है T6। T6 मतलब छठा टर्म, 1 2 3 4 5 6, हमें छठा टर्म पता है, दैट इज 5। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम x1 x2 x3 x4 पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो T6 क्या है, T6 इक्वल्स टू 5। तो T6 को हम लिख सकते हैं AR6 - 1, लिख सकते हैं ना। तो A कितना है, A इज 160 और R हमें पता नहीं है, 6 - 1 5, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 5, ये बना। अब इसको जरा हम काट सकते हैं, यहाँ पे आ गया 32, यानी R का पावर 5 इक्वल्स टू 32, नहीं 1/32, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1/32। तो r का पावर 5 इक्वल्स टू 1/32, यानी r इक्वल्स टू 1/2, r का पावर 5 इक्वल्स टू 1/2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ये देखिए r का पावर 5 इक्वल्स टू 1/32 है, ठीक है। तो अगर हम इनका एक्सपोनेंट सेम कर दें तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो अब हमारी कोशिश है कि एक्सपोनेंट सेम करें। तो हम जानते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये जो 1/32 है इसको 1/2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया। अब हम इनका एक्सपोनेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम है, यानी बेस भी सेम होगा। तो यानी r इक्वल्स टू 1/2। तो यानी हमारा r निकल के आ गया 1/2 और a हमें पहले से पता है। तो a और r यही दो चीज तो चाहिए होती है। ये दो अगर पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला टर्म क्या है 160, दूसरा टर्म क्या है ar, तीसरा टर्म क्या है ar स्क्वायर, चौथा टर्म क्या है ar क्यूब, पांचवा टर्म क्या है ए आर का पावर 4 एंड छठा टर्म क्या है, छठा टर्म दिया है 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट करेंगे और बीच के जो चार ज्योमेट्रिक मीन है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x1 फाइंड आउट किया है ए आर, ए की वैल्यू 160, आर की वैल्यू 1/2, डिवाइड करिए 80 आ जाएगा। ऐसे ही x2 फाइंड आउट करेंगे, ए आर का स्क्वायर होता है, ए कितना है 160, आर क्या है 1/2 का पावर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो काटेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 4, ये कटा, ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 आ गया। ऐसे ही x3 निकालेंगे, x3 क्या है ए आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 1/2 का क्यूब कर दिया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसको जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ गया 20, ठीक है। ऐसे ही x4 क्या है ए आर का पावर 4, ठीक है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यहाँ पे आएगा 1/16। अब ये काटिए, आ गया 10, ठीक है। तो 10 आ गया। तो यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या क्या निकल के आ गए, निकल के आ गए 80 40, ये देखिए 80 40 और ये 20 और ये 10। तो ये हमारे आ गए चार ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 160 एंड 5। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, इनके लिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बुक्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि अगर सपोज करिए ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं तो आपको प्रूव करना है कि अर्थमेटिक मीन इन दो नंबर का, जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो अर्थमेटिक मीन हमेशा या तो ज्यादा होगा या इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यानी अगर मैं इस ज्योमेट्रिक मीन को इधर ले आऊं, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम ये प्रूफ, हमें ये प्रूव करना है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो अगर हम ये प्रूव कर दें, इसको इस तरफ ले आए और ये प्रूव कर दें अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यानी हमारा प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो इसको हमने दूसरे उसमें मॉडिफाई कर दिया है। तो अर्थमेटिक मीन आपको पता है, ए और बी दो नंबर है, इनका अर्थमेटिक मीन आपको पता है, हाँ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, ये देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन, ए बी दो नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, ये होता है, पिछली स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो ए अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं और हमारी कोशिश है कि ये ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अंडर रूट ए बी, ठीक है।
अब जरा इनका एलसीएम ले लें। इनका जब मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा प्लस, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए बी, ऐसे करके आ गया, ठीक है। दिस बाई 2 ऐसे करके आ गया। अब एक चीज है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आप देख रहे हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद आ रहा है, ये वही तो बन रहा है। तो हमने, आप जानते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है। क्यों ए होता है, क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। अंडर रूट मतलब 1/2, और ये स्क्वायर है यानी 2 2 कट गया, यानी दिस इज ए। तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर। ऐसे बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये उसी का तो फॉर्मूला बन गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो उसी को हमने ये लिखा है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, किसी भी चीज, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर -2 भी है, बट अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ जाता है, 4, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, तो यानी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है या इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 125। 3 नंबर हैं जीपी में, ठीक है। तो ये मैं आपको जो इसका पहला लेक्चर था उसमें बता चुकी हूँ कि अगर 3 नंबर लेने हो जीपी में, ठीक है, जैसे एपी में 3 नंबर लेने हो तो हम क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी लेते थे, याद आ रहा है ना। एपी में 3 नंबर ये होते थे, ऐसे ही जीपी में 3 नंबर क्या होंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। अगर जीपी में 3 नंबर लेने हैं, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बताई हूँ कि जीपी में 3 नंबर लेने हैं तो आप ये लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 125, यानी ए बाई आर, ए और ए आर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो दिया है 125। तो ये पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन दी है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर इज 87 1/2। इसका मतलब क्या है कि इनका अगर प्रोडक्ट करें, इन ये जो 3 नंबर है इनका अगर पेयर में प्रोडक्ट करें और उनका सम लें, यानी इसका मतलब क्या है कि a बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए डॉट ए आर प्लस ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए बाई आर, ठीक है। यानी आप पेयर में इनको मल्टीप्लाई करें और फिर इनका सम करें तो कितना आएगा, 87 1/2। 87 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 87 इंटू 2 कितना होता है, 174। 174 प्लस 1 यानी 175, 175/2, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स, ये जो 3 नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, ये और ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, आपको फाइंड आउट करना है ये 3 नंबर, ये 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये 3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए, इन 3 नंबर में क्या है, ए है, एक ए चाहिए, एक आर चाहिए। अगर ए और आर फाइंड आउट हो जाता है तो आप ये 3 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन, चलिए स्क्रीन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 3 नंबर का मल्टीपल ए बाई आर, ए और ए आर का मल्टीपल कितना है, 125। आपको यहाँ पे कुछ क्रॉस होता, कुछ डिवाइड होता दिख रहा है, हाँ, आप इस आर को इस आर से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ गया, ए क्यूब इक्वल्स टू 125। हम जानते हैं 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो हम यहाँ पे ये जो 125 है इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर एक्सपोनेंट
बराबर है तो क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, यानी a इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहां से हमने निकाल लिया a इक्वल्स टू 5, यानी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बस हमें किस तरह से r फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा पहला इक्वेशन से, आपने पहले इक्वेशन की हेल्प से a फाइंड आउट कर लिया, अब हम दूसरे इक्वेशन की हेल्प से r फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। अब हम दूसरे इक्वेशन की, a हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम दूसरे इक्वेशन की मदद से, तो दूसरा इक्वेशन ये है, ये है दूसरा इक्वेशन, कि मल्टीप्लाई किया है दो टर्म को। ठीक है, दो दो टर्म को पेयर में मल्टीप्लाई किया है, तो इनका सम कितना आता है, मल्टीप्लाई करके सम किया है तो इनका सम आता है 175/2। ठीक है, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो इसकी हेल्प से चलिए करते हैं। तो अब जरा इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a/r मल्टीप्लाई बाई a, तो a स्क्वायर बाई r है, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर r, ये आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, r से r कट जाएगा, a स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर। यानी ये इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर। तो अब हम a स्क्वायर बाहर कॉमन लेते हैं, तो हमने a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/r प्लस r, इसके बाद आप ये देखिएगा 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू 125। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हम कर चुके हैं क्या, हाँ हम कर चुके हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन को केवल r का इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 5 है, इसको पुट किया, तो 5 स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो यहाँ आ गया 25। अब इस 25 को 175 से काट सकते हैं, हाँ। 25 7 जा कितना होता है, 25 इंटू 7 होता है 175। ठीक है, तो अब मैं इसको ये कैंसिल कर देती हूँ, ये आ जाएगा 175 से कट गया। तो अब हमारा इक्वेशन और रिड्यूस हो गया है, तो हमारा इक्वेशन अब देखिए रिड्यूस होके इसमें हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर, ये देखिए 1 आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 7/2, इसमें हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना होगा, 2r स्क्वायर 2r प्लस 2, और इधर क्या होगा 7r, यही हुआ 2r स्क्वायर 2r प्लस 2 7r। ठीक है, अब हम इस 7r को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2r स्क्वायर माइनस 5, ये 7r इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो -5r प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये 7 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने 6th क्लास में भी सॉल्व करना सीखा है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसे आया, देखिए हमारी कोशिश होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 आया। तो 4 आया, तो यानी अब हमारी कोशिश होती है कि हमें ये जो बीच वाला टर्म है, ठीक है, जो हमारे जो बीच में क्वाड्रेटिक के जो कह लीजिए जो रूट्स होते हैं ना, वो हमारी कोशिश होती है कि रूट जो है उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और सम करें तो बीच का टर्म आए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब फिर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया, फिर यहाँ से हम 2r को कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा इधर r माइनस 2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा -1 और r -2, ऐसे करके आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं r -2 मल्टीप्लाइड बाई 2r -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये दो बन गए इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल के आ रही है आर की, एक तो r इक्वल्स टू 2 निकल के आ रहा है, और एक क्या निकल के आ रहा है, r इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से देखिए r इक्वल्स टू 1/2 और r इक्वल्स टू 2, यानी r की दो वैल्यू निकल के आ रही है। तो कोई बात नहीं, अगर इसमें से जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन कुछ कराए हैं, उसमें एक वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है कि आप उसको मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही जो वैल्यू आई है वो एक्सेप्टेबल है, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, नॉर्मल नंबर है तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो आर की दो वैल्यू होगी। तो बस अब इन आर की दो वैल्यू को यूज करते हुए, आर की दो वैल्यू आ गई, अब इन आर की दो वैल्यू को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, आर की दो वैल्यू को यूज करते हुए अब आप ये जो तीन नंबर है ये फाइंड आउट करेंगे। ए हमें पता है, ए कितना है 5। ठीक है, आर कितना है, आर की दो वैल्यू है, कितनी है 2 एंड 1/2। तो हमें पता है जो नंबर है वो क्या है, ए बाई आर यानी 5। पहले हम पहला नंबर लेके चलते हैं, आर की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, तो यानी 5/2 5,
और ए आर यानी 5 इंटू 2 10। तो यानी जो पहले सेट ऑफ 3 नंबर है वो ये हैं। दूसरे सेट में हम आर की 1/2 वैल्यू लेके चलते हैं। तो दूसरे सेट में देखिए 5 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10। ठीक है, तो 10 आई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है 5। तीसरी वैल्यू क्या है ए मतलब 5, आर क्या है 1/2, तो तीसरी वैल्यू ये। तो अगली जो सेट ऑफ वैल्यू है वो ये है। तो इस तरीके से ये दो सेट ऑफ वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अप्रैल 2022 तक। और मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइएगा। ठीक है, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लाती रहा करूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, मैथ्स पढ़ाने का असली मजा तो पेपर पेन लेकर के या व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाने में है। ठीक है, बट मेरे साथ कुछ लिमिटेशन है, इसलिए मैं ऐसे पीपीटी पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो शायद मतलब फिर मैं इसको स्टॉप करूंगी, मैं कुछ दूसरा तरीका देखूंगी पढ़ाने का। ठीक है, तो क्योंकि थ्योरी तो ऐसे पढ़ा सकते हैं, बट न्यूमेरिकल जब तक आप खुद अपने हाथ से ना लगाए ना, तब तक जैसे मुझे भी बहुत मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें ये जो डिजिटल पेन है इससे मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेन मेरे पढ़ाने का पर्पस यही है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये नहीं समझ में आ रहा है यानी ये जो पढ़ाना है ये मेरा वर्थ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे फीडबैक देके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मैं कोई दूसरा तरीका देखती हूँ ये बिजनेस मैथ्स पढ़ाने का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है, एनसीईआरटी में भी और कई बुक्स में ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो आपको शो करना है कि दिस इज इन लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो है एपी में है। क्वेश्चन क्या है कि अगर ए बी सी ये तीन नंबर जो है जीपी में है, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में है, एपी में है। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें हम चाहे ये लेके यहां से स्टार्ट करके हम ये प्रूव करें, या दूसरा तरीका क्या है, हम सपोज करें कि लेट दिस इज इन एपी, ये एपी में है और हम ये जीपी में है, ये प्रूव करें। दोनों तरीके होते हैं, या तो यहां से स्टार्ट करके ये प्रूव कर दें, या यहां से स्टार्ट करके हम ये प्रूव करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्ट वहां से करते हैं जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे तो दिया है कि एबीसी जीपी में है, और यहाँ क्या दिया है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी, यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, तो हम शुरू यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में है, एपी में है। ठीक है, अब अगर ये एपी में है तो हम जानते हैं ए बी सी, अगर नहीं ए बी सी नहीं, मैं एक्स वाई जेड ले लेती हूँ। एक्स वाई जेड तीन टर्म है, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू। यही मतलब है ना, वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई टू। तो इसका मतलब ये जो लॉग बी है ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई टू। एक बार मैं लिखती हूँ, लॉग लॉग बी इक्व एक बार मैं क्लियर करके लिखती हूँ, लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग सी डिवाइडेड बाई टू। ये है इसका मतलब। अब टू को जरा इधर ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, टू लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग सी, ऐसे हो गया। और हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग और एंटी लॉग, लॉगरिदमिक और एंटी लॉग आपने पढ़ा है। आप जानते हैं दो प्रॉपर्टीज में लिखती हूँ। आप जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी अगर है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लॉग ए भी लिख सकते हैं, लॉग ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता तो, लॉग ए माइनस लॉग बी होता तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं लॉग ए माइनस बी। ठीक है, इवन लॉग और एंटी लॉग इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, बट फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत काम की हैं। ऐसी अगर x
लॉग ए लिखा है, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ए का पावर एक्स। ठीक है, x log a है, इसका मतलब क्या है, log a का पावर x। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत काम आएंगी। वैसे मैं आने वाले टाइम में log पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो 2 log b है, इसको हम लिख सकते हैं log b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 log b, यानी ये प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं log b का स्क्वायर। और ये जो log a प्लस log c है, इसको क्या लिख सकते हैं, log ac लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, तो यानी log b स्क्वायर इक्वल्स टू log ac। यहाँ तक आ गए। अब log log हमने काट दिया, आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी किस में है, जीपी में है, तो प्रूव हो गया। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी किस में है, जीपी में है, क्योंकि b बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी। ठीक है, अगर ये टर्म जीपी में है तो यानी रेशियो ले किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो कांस्टेंट होता है। तो b बाई ए, ये रेशियो लिया b बाई ए, और ये रेशियो लिया c बाई बी। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। और इसको जरा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, यही तो आएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी इज इन जीपी, यानी अगर ए बी सी जीपी में है तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज इन एपी। अगर ए बी सी जीपी में है तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था जहां पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो वहां से शुरू करिए। तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम सपोज करेंगे कि लेट दिस इज इन एपी, ये जो 3 नंबर है ये एपी में है, और हम प्रूव करेंगे कि ए बी सी जो है जीपी में है। ठीक है, ये अगर एपी में है तब हम प्रूव करेंगे कि एबीसी जीपी में है। ठीक है, तो उल्टा चलेंगे हम। ठीक, अब एबीसी जीपी में अगर होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। अगर एबीसी जीपी में है तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अब हमारा एम क्या है, हमारा गोल है कि हम इसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये एपी में है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये एपी में है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक्स वाई जेड, पिछले स्लाइड पे ही बताई थी, एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है, क्वेश्चन में जो 3 टर्म दिए गए हैं, अगर ये 3 टर्म एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला टर्म और ये जो तीसरा टर्म है, इन दोनों को सम करके, ये दोनों को सम किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई ये वाला 1 बाई 2b, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। तो बस अब आपको इतना काम करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है और इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 2 को 2 से काट देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई बी। और फिर अब ये जो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है, इसका मैं एलसीएम लूंगी। ठीक है, मैंने सबसे पहले 2 को 2 से काट दिया है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इस साइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो अब मैं लेने जा रही हूँ इस टर्म का एलसीएम। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस बी और सॉरी ए प्लस बी, और ये आ गया बी प्लस सी। ठीक है, अब ये ये जो है, ये जो टर्म है, मैं अगर एलसीएम ले रही हूँ तो इसको इससे क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे। तो हमने डिवाइड किया, आया बी प्लस सी, तो ऊपर गया बी प्लस सी। फिर हमने इस टर्म को इससे डिवाइड किया बी प्लस सी से, तो आया ए प्लस बी है ऊपर। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया, हमारा ये आ गया। ठीक है, अच्छा वैसे मैं मान रही हूँ कि आपको एलसीएम एचसीएफ ये सब बेसिक चीजें पता है, एलसीएम फिफ्थ क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो सिंपली हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इन ब्रैकेट को खोलें और मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमारी कोशिश है कि इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लें, ताकि सब कुछ कट के, हमारा एम क्या है कि सारे फिगर कट जाए और हमारा लास्ट में आ जाए ये। ठीक है, तभी हमारा प्रूव होगा, तो ये हमारा एम है। तो अब मैं इसके ब्रैकेट जो है वो खोल रही हूँ। तो ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर अगले ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो जरा इसका ब्रैकेट खोलती हूँ, तो ए बी, ठीक है, और ए सी, ए बी प्लस ए सी आ गया, और ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और न्यूमरेटर को कर दीजिए, तो बी बी सम होके क्या हो जाएगा, 2b और a प्लस सी।
ठीक है, ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1/b, तो ये हो गया। अब मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो अब हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो सारे टर्म एज इट इज इस तरफ आ जाएंगे, यानी हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमने एक तरफ लिख लिया। फिर अगला b को हम किससे, ये जो b है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, ये आ गया। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये बन गया इक्वेशन। अब आराम से देखिए इसमें कुछ कट रहा है, हाँ देखिए इधर ए बी है इधर ए बी है, ये कट गया, बी सी इधर बी सी है इधर बी सी है, ये कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए 2b स्क्वायर है और इधर क्या है b स्क्वायर है, तो इस b स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बन गया, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस गया, ये बन गया b स्क्वायर, ठीक है। और कोई टर्म बचा है, हाँ ये वाला टर्म बचा है ac, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, प्रूव हो गया, सारे टर्म कट गए, प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, ठीक है, लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो सब पे अपना कमांड रखिएगा, क्योंकि मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि बेसिक चीजें आपकी क्लियर है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम डिटेल में लेने लगी उसमें समय लगेगा, ठीक। और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर मतलब इस तरीके से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। वरना मैं अभी, चलिए मैंने अभी बिजनेस मैथ्स स्टार्ट ही किया है, मैं यहीं पे स्टॉप करके कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगी पढ़ाने का, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू।